ये लिस्ट देखिए, जानते हैं क्या है जी? ये लिस्ट जो मेरे हाथ में, जानते हैं क्या है? ये आपके परिवारवाद का सबूत है, आपकी पार्टी में परिवारवाद का सबूत है। किसकी पार्टी में? आपकी पार्टी में। झारखंड में आपने जो है प्रत्याशियों की लिस्ट जो जारी किया, वो लिस्ट मेरे हाथ में है, जो परिवारवाद का प्रमाण है। पढ़ के बताऊं? अच्छा, एक चीज बताइए, नहीं, परिवारवाद उत्तर दीजिए। आप गांधी परिवार को, लालू परिवार को, हेमंत सोरेन नहीं, तो आप तो परिवारवाद के खिलाफ है ना। अभी तो मैंने लिस्ट पढ़ी नहीं, तो आप कहेंगे अखिलेश यादव परिवारवाद, फिर मैं आपका परिवारवाद गिनाने लगूंगा। रुक तो जाइए एक मिनट, एक मिनट जरा दर्शक समझ ले। एक मिनट चंद्रभूषण जी, मैं नाम देख रहा था इस लिस्ट में, बताइएगा सही है या नहीं। जमशेदपुर पूर्वी सीट से रघुवर दास की बहू चुनाव लड़ेंगी। चंपई सोरेन जुम्मा पार्टी में आए, सरायकेला, और पुत्र बाबूलाल घाटशिला से चुनावी मैदान में। एक और नाम है पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, चुनाव लड़ेंगे। ऐसे ही एक और विद्वान जिन्हें आपने कभी कहा ये महाभ्रष्टाचारी हैं, ये महाघोटालेबाज हैं झारखंड में, नाम याद आया? मधु कोड़ा, जो आपके मंच पर घूमते हैं आजकल, जिन्हें आपने वॉशिंग मशीन में डाल के बिल्कुल, उनकी पत्नी गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से चुनाव लड़ाने के लिए आपने मैदान में उतार दिया। अभी ये मैंने थोड़ा बहुत खंगाला, ये लिस्ट है। जैसे आपने हरियाणा में परिवारवाद को बढ़ावा दिया, वैसे ही आपने झारखंड में भी दिया। प्लीज कंटिन्यू। तिलक जी बोलिए। आप ये बताइए कि कांग्रेस का परिवारवाद क्या है, लालू की पार्टी का परिवारवाद कांग्रेस को फॉलो करते हो, लालू जी को फॉलो करते हो? जेएमएम का क्या परिवारवाद है सर? ये जो मैंने लिस्ट बताई, आप इसका उत्तर दीजिए ना। पार्टी चला रहे हो, आप जलेबी की तरह क्यों घुमा रहे हो बात को? यदि कोई व्यक्ति अपने दम पे कार्यकर्ता, उसका पिताजी भी नेता है और पुत्र भी ये जनता में जाकर मेहनत कर रहा है, अच्छा, तो ये परिवारवाद नहीं है? तो ये परिवारवाद कैसे हुआ? अच्छा, ये परिवारवाद नहीं है, यानी आप ये कह रहे हो? एक मिनट रुकिए ना सर, एक कांग्रेस के जो लोग पार्टी चला रहे हैं वो परिवार की पार्टी चला रहे हैं, उससे बाहर निकल कर आए। अब जैसे कि आप जो कह रहे हो मैं समझ गया, यानी आप ये कह रहे हो चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह जो हैं, उनके बेटे हुए जन चौधरी, ये परिवारवाद में आता है। जैसे कि अभी रुक जाइए ना एक मिनट, अनुप्रिया पटेल जो है वो परिवारवाद में आती हैं। जैसे कि आपने बताया ओपी राजभर जो अपने बेटे को प्रमोट करते हैं, वो परिवारवाद में आते हैं। जैसे आपने बताया संजय निषाद अपने बेटे को टिकट दे देते हैं, वो परिवारवाद में आते हैं। राइट, यही ना? तिलक जी, आप जिस बात को कहना चाह रहे हैं वह बात समझिए कि कांग्रेस का परिवारवाद, तेजस्वी लालू जी के परिवारवाद और जेएमएम का परिवारवाद, ये परिवारवाद क्या है? अच्छा, ये परिवारवाद अलग है, वो परिवारवाद अलग है। ये पार्टी इटसेल्फ चलाने वाले हैं। ये परिवारवाद नहीं है जो मैंने आपको गिनवाया। परिवार को प्रमोट, ये परिवारवाद नहीं होता जो मैंने आपको बताया। अब आप जिन लोगों का नाम लिया, जिन लोगों, चिराग पासवान परिवारवाद है या नहीं है? परिवार के एक, बताइए ना सर, आप कह रहे हो परिवारवाद, चिराग पासवान परिवारवाद है या नहीं है? फिर वही बात। अच्छा, चिराग पासवान के अलावा कौन सा व्यक्ति दूसरा है जो उस पार्टी में नेता है? आप बताइए, जिसको हमारी पार्टी ने टिकट दिया। अच्छा, टिकट दिया, आप ये कह रहे हैं, तो यानी वो परिवारवाद में नहीं आते चिराग पासवान? अरे भाई, आप मतलब जो आपके साथ है वो परिवारवाद नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप चंद्रभूषण जी, पार्टी आपकी टिकट किसको भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनको बता दीजिए ना तिलक जी, चिराग पासवान जी और उनके साले बहनोई को भी टिकट दी है। अच्छा, ये एक मिनट, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं चंद्रभूषण जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये मधु कोड़ा के बारे में क्या ख्यालात हैं आपके? अरे भाई, मधु कोड़ा का निर्णय क्या है? आप बताइए ना, मधु कोड़ा का न्यायालय ने क्या निर्णय किया है, सरकारों ने? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ख्यालात हैं आपके? अरे आप जनता का क्या ख्याल है? नहीं, जनता का क्या ख्याल है मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मधु कोड़ा भ्रष्टाचारी है कि नहीं? अब मैं क्या कह रहा हूँ, जनता का क्या ख्याल है, ये जनता से पूछना चाहिए। सर, मधु कोड़ा भ्रष्टाचारी है या नहीं, मैं आपसे ये फिर पूछ रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, ये जनता जवाब, कौन भ्रष्टाचारी है? अच्छा, अब जनता जवाब देगी। अब मधु कोड़ा अच्छे हो गए ना? देखिए, यही बात चंद्रभूषण जी गलत कह गए पार्टी लाइन अगेंस्ट, कि अब कोई करप्ट है जिससे आप आरोप लगा रहे हैं, चाहे आपने मधु कोड़ा का नाम लिया, अब ये जनता डिसाइड करेगी। अगर जनता डिसाइड करेगी, आपने कहा, तो ये सब पे लागू होगा। मधु कोड़ा पे ही क्यों, लालू यादव पे लागू होगा। अरविंद केजरीवाल जिससे आप कह रहे हैं जो जेल पे है, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने तो कहा है कि हमको जनता डिसाइड करेगी। अगर जनता की अदालत को जीत गए तो सारे आरोप आपके झूठे। दिल्ली में केजरीवाल के ऊपर हो रहा है, केजरीवाल को हुआ, ये सब शिकायत कांग्रेस ने की थी। चंद्रभूषण जी, केजरीवाल वो तो सब निकले बारी बारी।
वो तो जुडिशियल भाई आपने जिन पर आरोप लगाए, केजरीवाल जेल से बाहर, 1 मिनट, केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर, संजय सिंह जेल से बाहर, अब सत्येंद्र जैन जेल से बाहर, इससे पहले के कविता जेल से बाहर, हेमंत सोरेन जेल से बाहर। ये तो भ्रष्टाचारी थे ना, तो ये जेल से बाहर कैसे आ गए? तिलक जी देखिए, आरोप लगाना, शिकायत करना और न्यायालय का निर्णय आना, न्यायालय किसी भी चीज को अपने हिसाब से करता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ आरोप लगाए, आप ही ये साबित कर रहे हैं कि आपने सिर्फ आरोप लगाए, ये भ्रष्टाचारी नहीं है, आपने आरोप लगाए। या तो आप ये बोले कि भ्रष्टाचारी है, तो फिर आपने 2 साल में कितना वक्त होता है सर, सिद्ध करके दिखा देते ना ये भ्रष्टाचारी है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सिद्ध किसी भी केस में 2 साल में सिद्ध होने लगे तो फिर न्यायालय सरकार का काम करना होता है। अच्छा, तो यानी 2-2, 3-3 साल तक किसी को जेल में डाल दो, मंत्री को डाल दो, मुख्यमंत्री को डाल दो, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, आप ये कह रहे हो कि फिर आप हमारे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं कि ये सब काम हम कर रहे हैं? कौन कर रहा है? यही बात भाई, जो विपक्ष के ऊपर काम हो रहा है या विपक्ष के जो ये घोटाले और ये सब चीजें हो रही, फिर हमारे ऊपर डायरेक्टली। तो आप 5 ऐसे नेता बताइए, मैं आप ही की बात, 5 ऐसे नेता बताइए जिनके आपके नेताओं के ऊपर जांच चल रही हो, 5 नेताओं के नाम। देखिए, जहाँ चल रही है वहाँ जांच चल रही है। नहीं, अच्छा चलिए 4 के बता दीजिए, नहीं बैठा हूँ। 4 के, ठीक है। अच्छा चलिए 3 के बता दीजिए। नेताओं की लिस्ट लेकर नहीं बैठा हूँ। अच्छा चलिए 2 के बता दीजिए, कोई वो बताने वाला, किसी एक नेता का नाम बता दीजिए। जहाँ जो जांच चल रही है वो सब एक नेता का नाम नहीं मालूम आपको? पूरी प्रक्रिया में है, ठीक है। एक नेता का, उसकी बात करिए। इन एक नेता के द्वारा जो गलत आरोप लगाया जाता है वो गलत आरोप नहीं होना चाहिए। चंद्रभूषण जी, आप बात घुमा रहे हैं। मैं चलिए एक नेता का नाम मैं बता देता हूं आपको, अगर आप अपने एक नेता का नाम, आपके उत्तराखंड में एक मंत्री हैं, एक उत्तराखंड में मंत्री है, नाम है उनका गणेश जोशी, उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, कोर्ट ने बोला सरकार से कि एक्शन लो, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब कोर्ट ने बोला है तो सरकार अपना नहीं लिया एक्शन, पता कर लीजिएगा, गूगल सर्च करके देख लीजिएगा। बड़े विद्वान मंत्री हैं, आरोप बहुत गंभीर है उनके ऊपर कि भैया इतनी संपत्ति कैसे, मुझे नहीं मालूम कौन सा फॉर्मूला होता है कि आराम से पानी पीजिए, मुझे नहीं मालूम कौन सा फॉर्मूला होता है कैसे संपत्ति बढ़ जाती है।